अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद इज़वान हियर अगेन। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर हैं जो कि बिज़नेस सेटअप सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है इस सेंस में कि जिसमें हम ये देखेंगे कि सब कुछ कर तो लिया, अब हमने ये देखना है कि सेल्स और बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे होगी। क्योंकि आपने जब एक चीज़ कर ली और उसके बाद अगर आपने उसको लोगों को बताया ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला और उसकी सेल नहीं हुई तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सो अली हसनैन साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा फिर आपके साथ हम आज एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैं इससे कहूँगा एपिसोड होगी, बिकॉज हमें ये पता करना होगा कि मार्केटिंग के बाद उन सारी चीज़ों के बाद हम सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को कैसे लेके चलेंगे आगे। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स। गुड, द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने बात की कि वंस वी हैव डन द मार्केटिंग और इसके बाद हमने वी हैव ब्रॉट आवर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, बट इफ़ यू डोंट क्लोज द सेल तो फिर द बिजनेस इज़ नॉट बिजनेस, इट बिकम्स अ चैरिटी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी उसमें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिज़नेस डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से करें, ताकि बिज़नेस डेवलपमेंट का जो मकसद है वो आपके बिज़नेस को फैलाना है, और उसके साथ साथ सेल्स का मकसद है कि आपने सेल्स को क्लोज़ करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट बिके। जब बिके और कस्टमर उसका इस्तेमाल करें तो वो और ज़्यादा बिकेगी, एंड वंस पीपल स्टार्ट लाइकिंग योर प्रोडक्ट तो वो बार बार बाय करेंगे, दे बिकम योर रिपीट कस्टमर्स। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक पूरा मेथड है विच इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, दैट इज़ कवर्ड इन दिस सेक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स। बिल्कुल सही हो गया। जैसे आपने कहा एक पूरा प्रोसेस है, वो जैसे हम बात करते हैं ना कि वो स्टेजेस ऑफ दैट प्रोसेस वो क्या होगा। जी, इसमें यह है कि बेसिकली वो आपने एक जिक्र, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने उस दिन जिक्र किया था, वो बड़ा अजीब सा मुझे वर्ड लगा था, फनल कोई चीज़ होती है। जी, वो क्या चीज़ होती है और स्टेजेस ऑफ फनल क्या होती है? जी बिल्कुल, इसमें जो बिज़नेस डेवलपमेंट है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और इसको बेसिकली आप जिस फ़नल की बात कर रहे हैं उसे सेल्स फ़नल कहा जाता है, और ये बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज थ्रू दैट फ़नल आप ट्रैक कर सकते हैं कि जितनी भी बिज़नेस की लीड्स आप मटेरियलाइज़ कर पा रहे हैं और ओपन कर रहे हैं बिज़नेस लीड्स ये होती हैं कि आपने कितनी मीटिंग्स की अपने प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स के साथ जाके। प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स वो हैं जिनको आपने, अगर हम आपको याद हो तो हमने इन वन ऑफ द अर्लियर सेशंस वी कवर्ड कि जो एक कस्टमर या क्लाइंट का पर्सोना होता है उसके मुताबिक जो हमारे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं, अब आपने उनके साथ मीटिंग अरेंज करनी है या उनको जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो दैट बिकम्स योर वन लीड, बिज़नेस लीड। अब ये जो बिज़नेस लीड है इसका एक साइकिल होता है, और इस साइकिल की मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज फॉर एग्जांपल कैन बी कॉल्ड द इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेज वो है जिसमें आपने अपने प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके उससे अब मीटिंग सेटअप करनी है, और आपने उनसे प्लान करना है कि मैंने मीटिंग में जाके कैसे अपनी बात पहुंचानी है, उन तक अपनी प्रोडक्ट उनके सामने रखनी है, एंड बेसिकली शेयरिंग विद हिम द प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल कि ये प्रोडक्ट इतने की है, एंड देन दैट मीटिंग, इनिशियल मीटिंग इज़ यूजली फॉलोड बाय अ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स और अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स एज वेल। तो फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन हो गया, जो कि थ्रू दिस आइस ब्रेकर मीटिंग से होता है, इनिशियल मीटिंग से होता है, और उसके बाद आप जब मीटिंग से वापस आते हैं तो यूजली यू हैव टोल्ड द प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट, अगर उन्होंने एग्री किया कि आपकी प्रोडक्ट उनको पसंद है और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको एक प्रपोजल उनको भेजना है, तो यूजली द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेंड द प्रपोजल, ईमेल द प्रपोजल टू दैम। प्रपोजल के दो हिस्से होते हैं कि आपकी कोर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, सेकेंडली उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है प्राइसिंग से रिलेटेड। तो यूजली जब भी आप डील करते हैं, आपका बिज़नेस ऐसा है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉर्पोरेट से डील करता है या ऐसी कंपनी से डील करता है जो बिज़नेस सेक्टर में काफ़ी हायर लेवल पे होती हैं, सीनियर लेवल पे होती हैं, तो वहाँ पे प्रपोजल्स चलते हैं, या गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं, तो टेक्निकल प्रपोजल एज वेल एज द कमर्शियल प्रपोजल। और जब ये प्रपोजल आप भेजते हैं तो उसके बाद यू कैन टर्म इट दैट यू हैव क्रॉस द सेकंड स्टेज विद सेंडिंग आउट द प्रपोजल, प्रिपेयरिंग द प्रपोजल एंड देन सेंडिंग आउट द प्रपोजल। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जब आपका प्रपोजल आफ्टर अ फ्यू वीक्स एक्सेप्ट कर लेती है जो कंपनी है, आपकी प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट है या प्रॉस्पेक्ट कंपनी है, और उसमें ये होता है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो यू कैन से दैट प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज, राइट, द थर्ड स्टेज। और हर स्टेज के लिए आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ता है विद द क्लाइंट। यूजली जो पहली मीटिंग होती है उसके बाद से क्लाइंट माइट हैव फॉरगॉटन आफ्टर फ्यू डेज़ कि वो आपसे मिले हैं, और बिकॉज एवरीबडी सो बिजी इन देयर लाइफ्स,
तो उनको कुछ दिनों बाद, कुछ आफ्टर 3-4 डेज़ आप उन्हें रिमाइंड कराएं. बट आई थिंक द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ दिस, दैट उनको आप अगले दिन जब आप मीटिंग करके आएँ तो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग भेज दें जिसमें आप जो की पॉइंट्स आपने कवर किए थे वो उसमें मेंशन हो, जो उनके साथ डिस्कशन हुई है. सेकेंडली, आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एक्शन है, व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शंस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, तो वो एक्शंस आप उनको बता दें. उसमें बता दें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टुक एन एक्शन कि आप उनको प्रपोजल भेजेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दें, राइट. सो ये कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे फॉलोअप करेंगे और वो भूल चुके हों, फॉर एग्जांपल, एक तो आपकी ईमेल के बाद वो भूलेंगे नहीं, उन्हें याद आ जाएगा, याद दहानी हो जाएगी. अगर इफ़ यू डू नॉट हियर बैक फ्रॉम देम अगेन, और उनकी साइड पर कोई एक्शन था और उन्होंने नहीं किया, दैट मीन्स ही माइट हैव फॉरगॉटन अगेन. तो फिर उनको एक हफ्ते के बाद एक रिमाइंडर ईमेल कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें, विच एवर इज़ द एग्रीड. बेसिकली इन द फर्स्ट मीटिंग यू आइडेंटिफाई द एग्रीड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. इट कुड बी SMS, इट कुड बी WhatsApp, इट कुड बी email based या फ़ोन कॉल. So whichever is the preferred method of communication that you have agreed, use that to send a follow-up request to them, gentle reminder करके कर दें that they have to fulfill that certain action, right? So इस तरह आपने सेल फनल को लेके चलना है. आपने प्रपोजल भेजा और प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपने जब कोई भी अपनी प्रोडक्ट उनके यहाँ डिप्लॉय करनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ प्रोडक्ट दैट नीड्स टू बी डिप्लॉयड, तो वो प्रोसेस है डिप्लॉइंग का, कॉन्फ़िगरेशन का. अगर आपने कोई चीज़ उन्हें वैसे देनी है विच डजंट नीड डिप्लॉयमेंट, सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट, या उनको देनी है या उनके यहाँ इंस्टॉलेशन में उनको हेल्प चाहिए. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ मोबाइल ऐप जो आपने उनको समझाना है. सो दीज स्टेप्स आर बेसिकली कॉल्ड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डिलीवरी, राइट. उसके बाद आपने उनसे इनिशियल फीडबैक ले लेनी है. गिव देम अ फ्यू डेज टू ऑब्जर्व हाउ थिंग्स आर गोइंग, take their initial feedback so that the deployment has been completed successfully and the client is also satisfied with the deployment. So इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की जब उनको एक आपने initial feedback ले लिया, so you can say that you have closed a sale and you have deployed it as well. So this is the process and these are the steps in this funnel, जिसको हम 4-5 steps में divide कर सकते हैं. तो जब आप एक नंबर ऑफ लीड्स लेके चल रहे होते हैं ना, बिजनेस लीड्स, तो फिर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज कि कौन सी लीड किस स्टेज पे है, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करके आपका टारगेट होना चाहिए कि हर लीड को आपने क्लोजर या मेच्योरिटी की तरफ लेके जाना है, बिजनेस डील में कन्वर्ट करना है. हर लीड जो आपकी उस फनल में आ रही है, जो स्टेजेस हैं, क्या उसके जो फॉलोअप्स हैं वो आपने जैसे कहा कि फॉलोअप लेना है आपने, क्योंकि फॉलोअप के बगैर शायद मुमकिन कुछ नहीं होगा. क्या वो रिगरस फॉलोअप होने चाहिए या इस तरह के फॉलोअप के जो बहरहाल अगले को भी सांस लेने दें? मतलब हो सकता है कि मैं फॉलोअप आपसे इतना ज़्यादा ले रहा हूँ, आप कहीं मैंने फ़ोन ही सुनना छोड़ देना इसके तक. जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा आपको ना यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड कॉग्निजेंट ऑफ अदर पर्सनस कमिटमेंट्स. यूजुअली पीपल आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ्स. इट माइट बी फॉर यू दैट इट्स योर, आपके लिए तो ये बिल्कुल एक मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है कि आपने ये बिजनेस डील क्लोज करनी है. बट फॉर दैट अदर जो आपके प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक रूटीन की बात है, उनको ये प्रायोरिटाइज करने में टाइम लगेगा. सो बी वेरी कॉशियस ऑफ दैट, और आप उनको ब्रीदिंग स्पेस दें और गिव देम अ टाइम एटलीस्ट अ वीक, और उसके बाद कोई रिमाइंडर्स भेजें, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी रियली मेकिंग हिज लाइफ डिफिकल्ट, और दैट विल लीड टू दैट सिचुएशन. आपने बताया कि आपके ईमेल्स का रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे, आपको फ़ोन उठाना छोड़ देंगे. बिल्कुल वही ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मतलब हम ये कहते हैं कि भी फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप फॉलोअप इतना ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो वो थिन लाइन ड्रॉ जो कर रहे हैं वो किस जगह पर कर रहे होंगे कि हमने क्या उनके साथ ये बात डिस्कस की होगी इन अ वे म्यूचुअली कि यार हाँ विल गेट बैक टू यू, या वो कह देते हैं या आप हफ्ते बाद उनको हम आपको रिमाइंडर देंगे, यहाँ से बात करेंगे, इस तरह का. हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप उनको पहले से हेड्स अप दे दें कि वुड इट बी ओके इफ़ आई सेंड यू अ रिमाइंडर इफ़ आई डोंट हियर फ्रॉम यू इन अ वीक्स टाइम, मे आई गिव यू अ रिमाइंडर. सो दैट विल बी आई थिंक एन अप्रोप्रिएट वे टू एग्री दैट मैकेनिज्म. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वो हम बात कर रहे थे उस दिन इस हवाले से एक जगह पे बैठे हुए, तो मैंने कहा था मैं आपसे उस पर पूछूंगा कि मैनेजमेंट सिस्टम भी कोई चीज़ होती है इसके अंदर जिसके ऊपर हम लेके चलते हैं. जी, लीड मैनेजमेंट सिस्टम. जी, वो या क्या जिसको सिलसिला होता है? जी बिल्कुल, जिसको CRM भी कह सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में से लीड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. और वो आजकल अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन कॉल्ड HubSpot एंड देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड Salesforce. Salesforce यूजुअली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव. HubSpot इज़ रिलेटिवली चीपर, इट्स एन ऑनलाइन टूल, सो इट हेल्प्स यू ट्रैक दोज लीड्स.
और जब तक आप अपने लीड्स को ट्रैक और मैनेज नहीं करते ना, आपके लिए इनको कन्वर्ट करना बिजनेस में मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे अपने लीड्स को ट्रैक कर रहे हो और ये टूल आपको इनेबल करते हैं। इनमें डिफरेंट स्टेजेस आप बिज़नेस की जो आपकी फ़नल की स्टेजेस हैं वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड देन द टूल इज़ गोइंग टू रिमाइंड यू कि लास्ट कम्युनिकेशन आपके कस्टमर से क्या थी या किसी की साइड पर कोई एक्शन पेंडिंग तो नहीं था, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली सेंड देम द राइट मैसेज, और you can, if there is an action pending on you, you can execute that action as well. So these tools help you a lot, and I strongly recommend कि इस पे बेशक HubSpot is a very cheaper tool, I think it's a subscription based model, और इसमें I think $10 या $15 की बेसिक सब्सक्रिप्शन है, तो I recommend कि आप उसको लेके चलें साथ में। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जैसे कहा कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो सेल्स पर्सन है जी, वो क्या कंपनीज एज अ होल, जैसे हम देखते हैं चीफ सेल्स ऑफिसर भी आजकल होते हैं या इस तरह का मामला, वो तो खैर बड़ी कंपनीज में चीफ सेल्स हो जाते हैं, बड़ी मैनेजमेंट की लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं लोग। अब क्या बिजनेस को देखते हुए या प्रोडक्ट को देखते हुए हमने उस तरह का सेल्स पर्सन रखना है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव अ सेल्स पर्सन विच इज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर डोमेन। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एरिया भी इज इम्पॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल, द इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेलिंग जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं ना, इनमें सेलिंग और बिजनेस सेल्स एंड बिजनेस में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मोबाइल ऐप का बिज़नेस कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप की जो सेल है वो मोस्टली ऑनलाइन होगी, और यूजुअली अगर आपने ऐप गूगल ऐप या एप्पल के प्ले स्टोर पर डाली होगी, तो वो वहाँ से आप उसको you will have the pricing already configured. So for example, your app can be worth 30 cents, और वो जो भी कस्टमर उसके लिए ऑप्ट करेगा, they will pay right then and there, right? तो this is different from corporate sales. और corporate sale, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सोल्यूशन बेचते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट। सो फॉर बोथ एरियाज, और देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सेल्स विच इज़ रिक्वायर्ड। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल्स पर्सन है जो फॉर एग्जांपल आईटी या टेलीकॉम में बहुत अच्छा चलता है, he might not be a good fit for example real estate, so he may not be able to sell plots and houses if he is good in selling SIMs and your solutions which are enterprise level solutions. So salespersons में काफ़ी ज़्यादा variety पाई जाती है, so you have to see that what is the area that they are expert in and you have to accordingly choose salesperson. आप जब initially खुद business setup कर रहे होते हैं, तो you need either you are supposed to be a very good salesman, or you need somebody who can be your partner. You need someone who can complement you. If you are a technical person, then you need somebody who is a sales person and a marketing and a business development person who is good in that domain. तो आप उनको on board लेके आएँ। तो again I'll give you an example of Apple, कि Apple में जहाँ Steve Jobs was taking care of he was the product guy, whereas Steve Wozniak was the technical guy, but Steve Jobs brought in John Scully, और John Scully was an expert senior salesperson in Pepsi. He was head of sales in Pepsi for America, for USA. Ironically, later on, John Scully was the person who was with the board of Apple. He was able to kick out Steve Jobs from Apple, but Steve Jobs brought him there because John Scully was a very good salesman. बंदा सोच के रखें, तो आपने एक बंदा रखना ज़रूरी है सेल्स का, और शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे थिंक सेल्स, यू नीड टू थिंक अबाउट द रेवेन्यू, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इस तरह का बंदा रखें जो आपकी प्रोडक्ट की फिट उस तरह की बनाएं ताकि उसकी सेलिंग जल्दी हो सके, उसकी बिजनेस डेवलपमेंट ईजीली हो सके, राइट? और आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, किसी सेल्स का प्रोसेस ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। यू शुड बी एबल टू क्लोज सेल इन 1 or 2 मीटिंग्स और ट्रांजेक्शंस। आपकी सेल्स ऐसी होनी चाहिए, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू come back to the same. To conclude, the sales person should be an expert in that area, या at least आप उसको expert बनाएं, but keep that in mind that the specific industry matters, या जो business type है that matters a lot in the choice of sales person. बिल्कुल सही। जैसे हमने पिछली जो हमारी 8 एपिसोड्स गई हैं शाह साहब, उसमें तकरीबन देखिए इसमें अभी तक बड़ी चीज़ एक मिसिंग हो रही है हमारी ना, मिस कर रहे हैं, लोग भी कर रहे होंगे, मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि इसमें खाने वाली किसी बात का जिक्र नहीं आया। मिसाल के तौर पे जैसे पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री आपने हमेशा ही कहा कि पिज़्ज़ा अगर कोई बनाना शुरू कर रहा है तो ऑब्वियसली द गाय
who is actually dealing with the mobile industry, Yes. not necessarily कि वो पिज़्ज़ा वाला काम भी या बिरयानी वाला काम भी अच्छा कर सकते हैं, Exactly. है ना? Yes, that's और true. वो जैसे हम सेंट्स की बात कर रहे हैं या डॉलर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप बिरयानी का बिजनेस कर रहे हैं तो Right. ऑब्वियसली वो ऐसा बंदा होगा कि जो एरिया को जानता होगा कि जिस जगह बिरयानी ज़्यादा पसंद की जाती है, और Yes. इस तरह की उसने सारी वर्किंग की होगी जो हमने पहले बात की थी, कि जिसमें Exactly. आपने ये देखना है कि आपने रिसर्च जो की हुई है जी. कि किस जगह पर ज़्यादा पसंद की जा रही जो चीज़, तो उसके हिसाब से उसको Exactly. Yes. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये हमने सारी बात शाह साहब जो की, इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोच रहा था कि हमने जिक्र किया मार्केटिंग का भी, सेल्स का भी जिक्र किया, रिसर्च का भी जिक्र किया, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही थी कि हर चीज़ जो है जो हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए कुछ पैसा भी तो आना है ना कहीं से। पैसा होगा तो सारा कुछ होगा। आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बिज़नेस ऐसा हो सकता है जो आप पैसे बगैर स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी. वो आपके पास है, और या आप किसी से लेते हैं या कुछ करते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो मैं तो वो सिर्फ जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या हम एक खासा बड़ा जो जिसे कहते हैं ना मेजर पार्ट है इस पूरे बिजनेस का, कि जहाँ हम ये देखें कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, जी जी. कैसे आ रहा है। तो क्या उसके लिए हम एक और अगरचे मेरा ये ख्याल था कि आज हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेल्स का ये एपिसोड करके तो हम इसको कंक्लूड कर देंगे, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक और एपिसोड करें जिसमें हम फंड रेजिंग के ऊपर बात करें। हाँ जी, एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. आई थिंक वी मस्ट कवर दैट वन. बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच जी। सेल्स और बीडी के हवाले से अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शाह साहब से हम सवाल पूछेंगे और हम शायद उसका जवाब यकीनन बड़ी अच्छी तरह हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे इंशाल्लाह। वील कम अगेन विद फंड रेजिंग वाला एपिसोड। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप प्लीज़, अगर जैसे आपसे मैंने कहा कि कमेंट्स वगैरह में आप देने के बाद आपको मुझे वैसे तो यकीन है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है, लेकिन इस चीज़ को अगर पसंद आने का मज़र ये है, इसकी सबूत ये होगा कि आप इनको लाइक करें जाके, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता है कैसे चलेगा आपको पसंद आई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको पसंद आने के बाद अगर आप समझते हैं कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट किस्म की आपको सीरीज़ आती रहें, आपको मिलती रहें और आपको पता चलता रहे कि और मज़ीद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए मुझे और अली हसन शाह साहब को, एंड वेल कम अगेन। थैंक यू वेरी मच।